मैं कहता हूँ दम है तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करिए, सारे रिसोर्सेज हमने लगा दिए और आइए मैदान में एसएसबी इंटरव्यू में। आप कहते हैं ना एनडीए क्वालिफाई करना, आप कहते हैं सीडीएस एग्जाम क्वालिफाई करना, आप कहते हैं एफकैट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो प्रोसेस में तो आइए। सेंचुरियन ज्वाइन किया, यू कुड नॉट क्वालिफाई रिटन एग्जाम, अगर आपने रिटन ही क्वालिफाई नहीं किया तो क्या फ़ायदा सेंचुरियन ज्वाइन करने का, मुझे बताइए। ठीक है, अभी आप सोचिए कि सैनिक स्कूल का बच्चा खड़े होकर ये फीडबैक दे रहा है, सैनिक स्कूल में क्या अम्यूनिटीज़ नहीं होती हैं, सब कुछ होता है। बच्चों का ड्रीम होता है सैनिक स्कूल ज्वाइन करना, और ये सैनिक स्कूल से इन बच्चों का ड्रीम है सेंचुरियन ज्वाइन करना। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं तो फीडबैक कैसा होगा। सैनिक स्कूल और आरआईएमसी और आरएमएस के इस बार आपको बताऊं 15+ कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया 154 में हमने तैयार करके भेजे हैं। 15+ बोल रहा हूं मैं, मजाक है क्या? मजाक तो नहीं है ना। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस रिटन और एसएसबी में। ठीक है, 3 बातें होती हैं। फर्स्ट स्टेज होती है अकॉम्प्लिशमेंट की, दैट सक्सेस जिसको आप बोलते हो। तो उसमें क्या होता है, आप मेहनत करते हैं और आपको फर्स्ट स्टेज अचीव करते हैं, विच इज़ नोन एज सक्सेस। आपने प्राइमरी लेवल अचीव कर लिया, यू गॉट सक्सेस इन समथिंग, दैट मे बी एग्जाम, दैट मे बी एनी ऑफ योर गोल इन योर लाइफ। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सक्सेस। उसके ऊपर का एक स्टेज होता है जिसको बोलते हैं एक्सीलेंस। जब आप मेहनत करते हैं, उससे ऊपर मेहनत करते हैं, वो ट्रस्ट द प्रोसेस को फॉलो करते हैं, लगातार अपनी मेहनत पे कंटिन्यू करते हैं विद सिंसियरिटी एंड परसिवरेंस, नेवर गिविंग अप अप्रोच के साथ आप अपने आप को लगे रहते हैं, देन यू अचीव द नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस, दैट इज नोन एज एक्सीलेंस। क्या आपको पता है उससे भी ऊपर की एक स्टेज होती है। एक्सीलेंस से ऊपर भी अगर आप यू कंटिन्यू पुटिंग योर हार्ड वर्क, सस्टेन्ड हार्ड वर्क विद योर लेवल ऑफ एक्सीलेंस, आप लाइफ में बोलता ना ड्रीम बिग इन लाइफ। मैं हमेशा कहता हूँ ड्रीम, ऑलवेज ड्रीम बिग इन लाइफ। एक है, हाउ मीनिंगफुल यू कैन रेंडर। छोटा सोच के छोटा अचीव कर लिया, क्या कर लिया आपने लाइफ में? कुछ नहीं किया। तो एक एक्सीलेंस से ऊपर का लेवल होता है, उसको उस तीसरी स्टेज को पार करने में इट मे बी टाइम टेकिंग प्रोसेस। यहाँ आपकी परीक्षा ज़्यादा हो सकती है, यहाँ आप बार बार गिरेंगे, क्योंकि उससे ऊपर की कोई स्टेज नहीं है फिर। तो सबसे पहले प्राइमरी स्टेज है जिसको सक्सेस बोलते हैं, नेक्स्ट लेवल सक्सेस एक्सीलेंस हो गई, और एक्सीलेंस से ऊपर भी है जिसको तपस्या मोड में आप आएंगे, उसके बाद आप लगातार उस काम को करेंगे, देन यू बिकम आर्टिस्ट। तब आप अपने उस फील्ड में आर्टिस्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं सचिन तेंदुलकर, एग्जाम्पल्स हैं गुकेश, एग्जाम्पल हैं सानिया मिर्जा एंड मेनी मोर। जितने भी लोगों ने अपने फील्ड में अच्छा किया, अपने फील्ड में प्रूफ करके दिया, एग्जाम्पल अभी रिसेंट रोहित शर्मा, एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को वो लोग कैसे बोल रहे थे फील्ड में, है ना, कैसे सरकास्टिक स्टेटमेंट्स लोग रिलीज कर रहे थे, फील्ड में खड़े होना मुश्किल था हार्दिक पांड्या को। और आज हार्दिक पांड्या ने क्या प्रूफ कर दिया, अपने आप को आर्टिस्ट प्रूफ कर दिया कि जब एज अ फिनिशर धोनी के बाद अगर कोई है तो वही 1-2 प्लेयर हैं जो लास्ट में मैच को आगे लेके खींच के लेके जाते हैं। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो बरसते हैं वो ज़्यादा बोलते हैं, अपना काम करते हैं। काम करिए, बोलिए कम, शोर कम, काम ज़्यादा। इस पे प्रोसेस पे बिलीव करिए, काम करते रहिए पर्दे के पीछे। वंस यू रिसीव मैसिव सक्सेस देन एवरीवन विल गेट टू नो, देन सभी बोलना शुरू कर देंगे, यस मुझे तो पता था एक दिन ये बच्चा ऐसा करेगा। आपके रिलेटिव्स, रिश्तेदार सभी बोलना शुरू कर देंगे, यस हमें तो पहले से पता था, बचपन से पता था। तुम्हारी कोई पॉजिटिव बात उठा के एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे। तो अपना काम करिए। और डिफेंस एग्जाम की जर्नी आपने ऑप्ट करी है ना, आपने किसी को यहाँ किसी ने ज़बरदस्ती बुलाया था कि आ जाओ, आपने कभी कॉल किया होगा, आपने कभी सोचा होगा कि मैं डिफेंस, पापा को बोला होगा, मम्मी को बोला होगा। आपका काम है यहाँ से बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो सेंचुरियन को, जितना ज़्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो, फिर आपकी गोल क्लैरिटी होनी चाहिए। दैट वी रिक्वायर मैडनेस टुवर्ड्स योर गोल। मैडनेस अगर है ना आपकी, मैं हमेशा आजकल बोलता हूँ क्लासेस में, सेशंस में बोलता हूँ, मैं कहता हूँ फौज को पागल बच्चे चाहिए, पागल बच्चे चाहिए। मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ पागल बंदे या बंदियाँ चाहिए जो अपने मैडनेस हो, जिनको अपने गोल को लेके। अगर ये है तो फिर आपको काउंसल नहीं करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव मैडनेस फॉर योर गोल, आपको कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं। आप चुपचाप आओगे क्लास में, इन्वायरमेंट दैट यू विल नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इफ़ यू हैव मैडनेस टुवर्ड्स योर गोल, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और लाइफ में चैलेंजेस हैं, कौन कहता है लाइफ में चैलेंजेस नहीं है? कौन कहता है प्रॉब्लम्स नहीं है? मैं कहता हूँ ना, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम इज आर्ट ऑफ लाइफ। यू नीड टू लर्न आर्ट ऑफ लाइफ। और लाइफ में सक्सेसफुल बनना है
तो ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है, इतने बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने एसएसबी में जा रहे हैं, कुछ क्वालिफाई क्यों कर पाते हैं? सारे तो नहीं कर पाते। सारे बच्चे क्लास में बैठते हैं, सारे तो नहीं रिटन क्वालिफाई करते। अगर मैं बोलूँ सारे कर पाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, सारे नहीं क्वालिफाई कर सकते। और बट क्लासेस में मेंटोर सेम रहते हैं, एसएसबी के मेंटोर सेम रहते हैं, बट सारे सेलेक्ट नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, आपने अभी क्या किया है। वो जो पीआईक्यू फॉर्म होता है, पीआईक्यू डील्स योर पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट में आपने 16-17 साल में या 20 एट द एज ऑफ 20 आपने लाइफ में क्या किया, एसएसबी उसका टेस्ट है। एसएसबी प्रेजेंट का टेस्ट है, और पास्ट और प्रेजेंट को मिला दें तो एसएसबी किसका टेस्ट है? प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस का। कि अगर इस बच्चे को ट्रेनिंग सेंटर में डिप्लॉय करेंगे तो हाउ दैट कैंडिडेट विल एक्सेल हिज परफॉर्मेंस। अगर लाइफ में उसने पास्ट में अभी इतने अमेनिटीज़ उसको मिले, इसलिए बोला जाता है इट इज़ अ टेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वर्सेस एक्सपोजर। कितने लाइफ में मौके आपको मिले एंड हाउ मेनी यू हैव ग्रैब्ड। एक को बास्केटबॉल नहीं मिला, एक को फुटबॉल ग्राउंड नहीं मिला, एक को सारे संसाधन नहीं मिले, एक को लाइट एसी नहीं मिले एनडीए की तैयारी में, उसने घर से एक किताब मंगाई अमेजोन से ऑर्डर करके, या नियर बाई अमेजोन भी नहीं उसके पास, नियर बाई बुक स्टोर में जाके, एंड ही क्वालिफाइड रिटन एग्जाम। वो एसएसबी में जाएगा। और एक दूसरा जाएगा, बोलेगा कि मेरे घर में पापा ने मुझे मल्टीमीडिया फ़ोन दे रखा था, सब कुछ दे रखा था, देना ही क्वालिफाई, मुझे तो मेरी बाइक भी है, मैं तो कार से पापा ड्रॉप करने आते थे कोचिंग में। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। उसको कुछ नहीं मिला और उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, आपको सब कुछ मिला, उसके बाद आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिया, तो एसएसबी में आपको ज़्यादा प्रूफ करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बी रिसोर्सफुल पर्सन इन योर लाइफ, अवॉइड लग्जरी लाइफ। पापा से ज़्यादा उम्मीदें मत करो, पापा को ज़्यादा परेशान मत करो कि ये भी चाहिए मुझे, ये फ़ोन चाहिए, अब ये फ़ोन चाहिए, ये स्कूटी नहीं, मेरे तो गाड़ी आउटडेटेड हो गई, अभी नई वाली गाड़ी चाहिए। क्यों? आप कौन होते बोलने वाले भाई? क्यों बोलोगे आप? आप ये बोलिए कि मुझे इस हायर एजुकेशन में इतना करना है, एंड कीपिंग द सिनेरियो, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, उसके बाद आप बताइए। मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूँ। 12th क्लास के बाद मेरे फादर वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, बट मैं उनसे पैसे नहीं मांगता था, और वो ज़बरदस्ती देते थे, और जब मैं लेता था तो मुझे अजीब सा लगता था। मुझे लगता था यार मैं उनसे उस टाइम की बात है जब मैं 3000 लेता था। 3000 में रहना खाना कैसे करते थे हम, 20 ईयर्स बैक, 20 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, इतनी तुम्हारी एज होगी अभी। तो मैं नहीं लेता था, क्योंकि लेने में मुझे लगता था, मदर, कई बार क्या होता है, फादर जब नहीं बोलेंगे तो मदर का कॉल आता है, अरे मैंने भिजवा दिया, पैसे ले लो। तो मैं क्या करता था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो ट्यूशन में मैं 6000-7000 रुपये अर्न कर लेता था। तो ट्यूशन से और जो 2-3 हज़ार रुपये ज़बरदस्ती के घर वालों ने दे दिया, उससे लेके उससे काम हमारा चल जाता था। और माइंड में यही था कि कितनी जल्दी आई शुड बिकम सेल्फ रिलायंट। ऐसा नहीं था कि फादर की सैलरी नहीं आती थी, ही वॉज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वॉज इंस्पेक्टर इन यूपी पुलिस, बट मैं जानबूझ के अवॉइड करता था लेना। मुझे लगता था यार क्यों मैं लूँ, मैं क्यों ले रहा हूँ, मुझे लगता था वो मेरा पैसा नहीं, उनके हाथ में जो उनको करना है उन्होंने कर दिया मेरे लिए। तो ये माइंड में आपके रहना चाहिए। जिस दिन ये माइंड में रहेगा तो आप नशाखोरी नहीं करोगे। जब आपके माइंड में ये रहेगा तो आप गलत काम नहीं करोगे। आप हाई फाई रेस्टोरेंट में जाके खाना नहीं खाओगे पापा के पैसे का, और आपको लगेगा ये तो मेरे पैसे हैं। तो ध्यान रखना, जो आप अभी खर्चा कर रहे हैं वो आपके पैसे नहीं है, ये माइंड में रखना। और जब ये माइंड में रखोगे ना, बहुत बढ़िया से आप बहुत ही जल्दी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दोगे। और मुझे वो स्पार्क चाहिए, वो चिंगारी चाहिए, और चिंगारी तभी लगेगी जब आप इस चीज़ को फील करोगे। तो मैं चाहता हूँ सेंचुरियन जो बच्चे ज्वाइन करते हैं, मेरा एक गोल है, आप लाइफ में डिफेंस एग्जाम ज्वाइन करें, बहुत अच्छी बात है, बने या ना बने, बट बिगड़ने नहीं देंगे। आप देखेंगे डिसिप्लिन यहाँ का ऐसा है, हम वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा सेंचुरियन को इन्फ्लुएंस नहीं करने देते, सत्य से ना संस्कार की बात करते हैं। आप देहरादून में आने का मतलब नहीं कि नशाखोरी करोगे, देहरादून में आने का मतलब नहीं, इसके ट्रैक हैं, इसके हम हर चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे बात करते हैं, इवेंट्स में जागरूकता फैलाते हैं। 20 अप्रैल को हम ग्रीनॉथन करने वाले हैं पूरे देहरादून में, 20 अप्रैल को पूरे देहरादून के साथ दौड़ेंगे सभी बच्चे हमारे, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो बच्चे आते हैं उनको आप कैसे एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकते हैं। कोचिंग है, आपको 95 चीज़ें अच्छी लगेंगी, मे बी 5 चीज़ें आपको डिस्कम्फर्ट पे लगें, यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो बेसिक टीचर्स का लेवल है, आप देख रहे होंगे, उसको कैसे और बेहतर किया जाए। बच्चे थप्पड़ से नहीं, बच्चे बातों से समझते हैं है ना। छोटे बच्चे तो है नहीं, है ना। बच्चों की जो
दो तरीके की एज होती है, एक होती है मेंटल एज और दूसरी क्या होती है, हैं, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं। तो जो मेंटल एज होती है वो क्रोनोलॉजिकल एज से अप्रॉक्सीमेटली 8 ईयर्स ज़्यादा होती है। मतलब अगर आपकी एज अभी 15-16 है तो मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट ये मानता हूँ कि आपकी एज 24 है। जो बच्चे की एज 10 है मैं उसको बोलता हूँ वो माइनर नहीं है, वो 18 साल के इक्विवेलेंट उसका माइंड है। जो मेंटल एज है वो उसकी 18 पे हो गई है, जिंजीज की। तो उनको आप वैसे ही ट्रीट करो। छोटे बच्चे आजकल देखो, क्लास 3rd 4th के बच्चे तुम्हारे घरों में भी होंगे, तुमसे ज़्यादा जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ये क्यों होता है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रोनोलॉजिकल एज एंड मेंटल एज। तो आप बच्चे को वैसे ही सोचें। बच्चे के सामने आप उस तरीके की कोई भी बात नहीं कर सकते अगर बच्चे की एज 10 ईयर्स है। यू कांट थिंक कि वो बच्चे को कुछ नहीं पता है, समझ रहे? 16 साल के बच्चे को आप कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? मैं कहता हूँ बच्चे बंदर की तरह होते हैं, ठीक है? बंदर की तरह मतलब बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं हर चीज़ से, और आपकी एज में सबसे ज़्यादा, NDS EDS में सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ही जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हर चीज़ आपको अच्छी लग रही है। मूवीज़ में रील और रियल लाइफ में डिफरेंस है, समझिए। अच्छी बात है कि अभी कितनी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, है ना? अभी छावा मूवीज़ वगैरह जैसी आ रही हैं जो रियल लाइफ में हमारे रियल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को बता रही हैं मूवीज़। ऐसी मूवीज़ चाहिए, लेकिन पहले नहीं थी ऐसी मूवीज़। जब आप छोटे थे, जब आप 10 साल 8 साल के थे या 12 साल के थे, जब आपने मूवीज़ देखी, वो इन्फ्लुएंस आपका अनकॉन्शियसली आपके माइंड में आ गया। बच्चों के, मतलब सभी के नहीं बोल रहा हूँ, बट 70-80% के बच्चों में आ गया। तो वो इन्फ्लुएंस आ जाता है, तो उसको फिर अभी डिक्लटर करना, उसको डिलीट करना मुश्किल होता है। मेरे लिए एज अ मेंटोर सबसे डिफ़िकल्ट काम सिखाना नहीं है। SSB सेशंस में एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे सबसे डिफ़िकल्ट काम है वो जो तुम्हारे माइंड में डस्टबिन है उसको डिक्लटर करना। मैं इस प्रोसेस को पहले करता हूँ और फिर इनर वैल्यूज़ को डेवलप करता हूँ कैंडिडेट की, तब वो OLQs को डिसाइड करके आगे आगे अपने आप उसके एटीट्यूड में आ जाता है। बिकॉज लीडरशिप एक चॉइस है, एक इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है जो आप अपनी टीम पे बनाते हो। तो आपका इन्वायरमेंट, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, ये सब चीज़ें तय होंगी। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी NDA 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, फ्री स्टडी मटेरियल्स, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर NDA एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 97959 77776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.